दोस्तों, गलती हमारी ही है। हमने इनको ज्यादा सिर चढ़ा लिया है। अब बारी ये आ चुकी है कि इनको लाइन में खड़ा करके धनाधन जो है गोलियां बरसाई जाए। क्यों? क्योंकि बात यह है कि जिस तरीके से इनको एंट्री मिलती है हमारे इंडिया के अंदर, जिस तरीके से ये आतंकवाद को फैला रहे हैं, अब वो बारी आ चुकी है कि हम लोग अब इनका एक बार में सफाया करके हम लोग अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर ध्यान दें। ये जो इंसान आप लोग यहां पर देख रहे हैं, आदिल इसका नाम है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, यहां तक कि जितनी भी फोर्सेस हैं उनको ये 20 बार चकमा दे चुका है। 20 बार चकमा दे चुका है और अब जाकर इसको एलिमिनेट किया है। आप सोचिए, देखिए कि 20 बार अगर चकमा देने के अंदर, धोखा देने के अंदर कम से कम 20 महीने तो लगे होंगे और 20 महीनों के अंदर 2 साल का वक्त निकलता है। 2 साल तक इसकी तलाश थी। यह व्यक्ति जिसका राइट हैंड माना जाता है, वो व्यक्ति भी आज से 2 साल पहले इंडिया में आया था। आज मैं बड़ा विस्तार से डीपली ये बात करूंगा कि किस तरीके से भारत के अंदर व्हाइट कॉलर टेररिज्म अपने पैर पसार रहा है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है, सैफुल्लाह कसूरी जिसको भारत ने हल्के में ले लिया और वो आज सिरदर्द बना हुआ है। यह व्यक्ति भी सिरदर्द बना हुआ था। किस तरीके से मारा, किस तरीके से एलिमिनेट किया, इसको आज मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा। ठीक है। इससे पहले पहलगाम के जो आतंकवादी थे उनको कैसे मारा था, ब्लैकआउट जो होते हैं वहां पर उनको पकड़ा था। ठीक है। तो चलिए इस आदिल के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, हाउ पाकिस्तानी जैश टेररिस्ट मतलब देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को 20 बार जो है इसने चकमा दे दिया है और जम्मू कश्मीर के अंदर अब इसको एलिमिनेट कर दिया गया है, आदिल को। सबसे पहले हम लोग चलते हैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म की ओर। दिल्ली ब्लास्ट हुए और दिल्ली ब्लास्ट के अंदर क्या हुआ, भारत के पैसों से ये लोग डॉक्टर्स बने थे। भाई, खाया तो भारत का ही था, एजुकेशन भारत के अंदर ही ली थी, लेकिन फिर भी भारत के लिए ही, इंडिया के लिए ही तुम सिरदर्द बन गए। व्हाइट कॉलर टेररिज्म क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि हाईली एजुकेटेड है, जिसने अच्छे खासे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल करने के अंदर, वो डॉक्टर बना है, वो इंजीनियर बना है, वो साइंटिस्ट बना है, और फिर धीरे धीरे ब्रेन वॉश करते हुए वो आतंकवाद की दुनिया के अंदर चला गया। जो जबरदस्त नेटवर्क क्रिएट किया था दिल्ली ब्लास्ट के लिए, यानी कि सोचकर भी जो है ये लगता है कि यार ये किस तरीके की मानसिकता के अंदर जी रहे हैं। मुजम्मिल और शाहीन जो थे, ये इतना इन्फ्लुएंस थे जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इनकी विचारधारा से। इनको लगता है कि इस्लाम खतरे के अंदर है। मतलब जिस तरीके से इनको जो पाठ पढ़ाया जाता है कि इनको लगता है कि खतरे के अंदर हैं हम लोग। अरे भाई, किस बात का खतरा है? भारत के अंदर हर धर्म का व्यक्ति रहता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, हर व्यक्ति यहां पर रहता है। खतरा तो वहां पर है जहां पर केवल एक ही धर्म पनपता हो, वहां पर दूसरे धर्मों को नुकसान होता है। आज पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक जो है, माइनॉरिटी, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, बांग्लादेश के अंदर होते हैं, लेकिन भारत में नहीं होते हैं। यह डर इनके दिमाग में, इनके जहन में डाल दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। तो शाहीन ने जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट के लिए जो बॉम्बर्स थे उनको तैयार किया था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, ये सब पकड़े गए। और जो व्यक्ति यानी कि उमर, जो कि वहां से भाग गया था और दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया, उसने, वो घबराया हुआ था, उसके पास में कोई यानी कि रास्ता नहीं था, वो चला गया गाड़ी को लेकर, ब्लास्ट उसने किया। उसको भी पकड़ सकते थे, लेकिन एक्चुअली में उसने अपने आप को छिपा लिया। लेकिन ये लोग भारत की 18 सिटीज के अंदर ब्लास्ट करने वाले थे, पहले ही इनको पकड़ लिया था। तो ये सब डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स की डिग्री इन्होंने हासिल की, पढ़ने के अंदर जबरदस्त थे। इनमें से एक ने तो फर्स्ट रैंक हासिल की थी। लखनऊ के अंदर, यूपी के अंदर जो एग्जाम होता है मेडिकल एंट्रेंस का, उसमें फर्स्ट रैंक हासिल की थी। और फिर वो आतंकवाद की दुनिया के अंदर चले गए। इसको व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहा जाता है। अब क्या हुआ रिसेंटली, अब मैं बताता हूं आदिल के बारे में। क्या हुआ कि
त्रासी फर्स्ट एक ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट करवाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, ताकि जैश के जो आतंकवादी हैं उनको पकड़ा जा सके। अब ये जो आदिल है, आदिल के बारे में जानकारी जो मिली वो मिली थी 18 जनवरी को पहली बार कि यार ये छिपा हुआ है। कहां पर? किश्तवाड़ के अंदर। ये आप देख सकते हैं किश्तवाड़ है। मैं मैप को जूम करता हूं और इनकी एंट्री बताता हूं कि किस तरीके से ये इंडिया के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना कि ये तो है किश्तवाड़, और किश्तवाड़ में एंट्री वो इस तरफ से ले नहीं सकता है, काफी लंबी दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। इसके लिए बड़ा आसान रास्ता है ये कठुआ। अभी कठुआ के अंदर ही वो आतंकवादी पकड़े गए थे। ये यहां से आते हैं, कठुआ से आते हैं, और कठुआ से आते हुए डोडा होते हुए किश्तवाड़, फिर यहां पर जाते हैं ये। और किश्तवाड़ जो है वो चेनाब नदी के किनारे पर है। यही किश्तवाड़ के अंदर एक छोटा सा विलेज है जहां पर 18 जनवरी को सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन लगी कि आदिल जो है यहां पर है, क्योंकि पहले 20 बार चकमा दे चुका है। अब आप किश्तवाड़ की अगर लोकेशन देखेंगे तो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये रहा किश्तवाड़, आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ियां बनी हुई हैं, और उन पहाड़ियों के बीच में है किश्तवाड़। पहुंचना आसान नहीं है, इसीलिए वहां पर जो हाइड्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे टेंट लगाकर गुफाएं जो होती है, केव्स होती है, उसमें ये छिप जाते हैं। इसलिए ये जो आदिल था वो पिछले 20 दिनों से 20-25 दिनों से वो उस कैव के अंदर छिपा हुआ था, बाहर नहीं निकला था। जैसे ही ये सूचना मिलती है तो चारों तरफ से किश्तवाड़ जो है इसको घेर लिया जाता है, बहुत लंबा घेरा बनाया जाता है। और जैसे ये घेरा धीरे धीरे टाइट होता है, एक्चुअली में क्या करते हैं ये, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस, एक घेरा जो है वो बनाया गया। अब इस घेरे को धीरे धीरे टाइट करेंगे, दूरियां कम करेंगे। दूरी कम करते 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 क्या करेंगे, इतना कम सर्किल का घेरा बनेगा कि वो आतंकवादी जो है वो फंस जाएगा। आदिल भी ऐसा ही फंसा, और जैसे उसको लगा कि अब मैं फंस चुका हूं, वो बाहर निकला और उसने फायर करना शुरू कर दिया। बस यही चाहिए था। जैसे उसने फायर किया, हमारी तरफ से भी कई राउंड्स फायरिंग की गई और उसको वहीं पे एलिमिनेट कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये इसकी एक्चुअल फोटोग्राफ है। मतलब देखिए किस तरीके से ये लोग हथियारों के साथ में बैठे हुए हैं, आर्म्स के साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है ना, चलिए ये देखिए, ये रहा आदिल। क्या उम्र रही होगी? देखिए ये जो है, ऐसा बताया जाता है कि जो सैफुल्ला कसूरी है, आप जानते हैं इस व्यक्ति को, सैफुल्ला कसूरी। सैफुल्ला कसूरी जो कि पहलगाम अटैक के अंदर इसने जिम्मेदारी ली थी, बाद में इनकार कर दिया था कि मेरी इसमें कोई हाथ नहीं है। सैफुल्ला कसूरी जो कि सीनियर कमांडर है लश्कर का, जैश का, तो ये सैफुल्ला कसूरी जो है वो कमांडर है और इसी का राइट हैंड माना जाता है आदिल को। जैसा जैसा ये कहता है वैसा वैसा आदिल करता है। 2 साल पहले सैफुल्ला कसूरी की एंट्री हुई थी इंडिया के अंदर, और हो सकता है कि अभी भी इंडिया में हो, लेकिन मुश्किल है, ये इंडिया से बाहर ही है। इसके लिए भी सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये इंडिया में होगा। ये पाकिस्तान के अंदर होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कई बार इसकी मौजूदगी देखी गई है। वहां पर यह सभाओं को संबोधित करता है। जब भारत ने 7 मई से लेकर 10 मई तक पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस समय सैफुल्ला कसूरी ने कई बार स्पीच दी थी और ये कहा था कि मैंने नहीं किया है ये, जबकि साफ तौर पर जाहिर था कि इसी का ही किया धरा है। अब ये जो आतंकवादी हैं ये क्या करते हैं, हाइड्स के अंदर छिप जाते हैं, जो गुफाएं होती हैं उनके अंदर ये जाकर छिप जाते हैं और बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं। मैं आता हूं पहलगाम अटैक के ऊपर। पहलगाम जब अटैक हुआ तो वो जो तीनों आतंकवादी थे वो पहले से ही एक जानकार के घर में रुके हुए थे। ठीक है, वहां से उन्होंने बादाम, काजू वगैरह जो भी थे वो सब कुछ ले लिया था, पहले से लेके आए थे, और एक गुफा के अंदर, केव के अंदर जो हाइड्स होते हैं उसके अंदर जाकर वो छिप गए थे। 15-20 दिनों तक छिपे रहे थे और फिर वो पहलगाम के 22 रन के अंदर जाकर उन्होंने उस अटैक को अंजाम दिया। अटैक को अंजाम देने के बाद वापस से वो हाइड्स में जाकर छिप गए। छिपे कहां पर, कहां पता लगा था, एक येलो कलर का टेंट था, उस टेंट के नीचे, छोटा सा टेंट था, उस टेंट के अंदर वो छिपे हुए थे। बार बार अपनी जो जगह थी उसको बदल रहे थे वो। और हमको सबसे पहले ड्रोन से पता लगा कि यार ये क्या है यहां पर,
कुछ ना कुछ तो लोग यहां पर एक्टिविटी चल रही है। और जैसे ही हमको पता लगा था, हमने उनको एलिमिनेट किया था, तीनों आतंकवादियों को जिन्होंने पहलगाम अटैक किया था। सेम यही जो है आदिल भी इसी तरीके से छिपा हुआ था और अब जो है उसको मार दिया गया है। अब मैंने शुरुआत में आपको एक बात कही कि हमारी ही गलती है कि हमने इनको सिर जो है वो चढ़ा लिया है। क्यों, मैंने ऐसा क्यों कहा? देखिए एक्चुअली में क्या है, वास्तविकता तो यह है कि कश्मीर के किश्तवाड़ के अंदर 60% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, 40% जो जनसंख्या है वो हिंदू है। लगभग आप बैलेंस में मान के चलिए हिंदू मुस्लिम को, इसके अलावा और कोई कम्युनिटी वहां पर नहीं रहती है। तो ये लोग जिस धर्म को खतरे में मानते हैं, कोई भी धर्म हो, ऐसा नहीं है भारत के अंदर, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये धर्म निरपेक्षता को जगह देते ही ना। हम भी जो है अपने धर्म को घोषित कर देते, जैसे पाकिस्तान ने किया हुआ है, बांग्लादेश ने किया हुआ है, हमने नहीं किया। हमने सर्वधर्म संभाव इसकी धारणा को अपनाया था। तो ये गलत मिसकंसेप्शन जो है वो फैलाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है और तब जाकर ये सब कुछ अंजाम होता है। अब बारी ये है, गलती हमारी ये है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है, जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी छिपे हुए हैं इनको एलिमिनेट करके और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अब बहुत मतलब कुछ ज्यादा ही हो जाता है कई बार, जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है तो जरूर जो है इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों डीप वर्क इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। द पावर ऑफ फोकस, मतलब फोकस की वो टेक्निक 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं जिनको अपनाकर आप अपने फोकस को, कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा। 100 डेज का हार्ड चैलेंज, 75 डेज का हार्ड चैलेंज। चैलेंज मतलब चैलेंज कैन मेक चेंज योर लाइफ, आपकी लाइफ जो है वो चेंज कर सकता है चैलेंज। अब आपके अंदर कोई भी एडिक्शन हो सकता है, फोन देखते हो, टाइम वेस्ट करते हो आप, अगर कोई एग्जाम देते हैं आप या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो आपके पास में एक चांस है कि यार कोई चैलेंज कर रहा है आज अपन को, तो आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। आप ये सोचिए कि मुझे 175 डेज के हार्ड चैलेंज के अंदर कोई ना कोई मुकाम हासिल कर लेना है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, कोई बिजनेस क्रैक करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।